त्योहार का सीजन शुरू होते ही आम जनता की जेब पर महंगाई का तगड़ा झटका लगा है। रसोई से लेकर चाय की चुस्की और मिठाई की मिठास तक सब पर चीनी की बढ़ती कीमतों की मार पड़ी है। थोक से लेकर फुटकर बाजार तक चीनी के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुके हैं। मंडी में चीनी के दामों में भारी उछाल दर्ज किया गया है। थोक व्यापारी आशीष कुमार गुप्ता के अनुसार जो चीनी पहले 4300 से 4600 रुपये प्रति क्विंटल बिक रही थी, अब वह 6300 रुपये प्रति क्विंटल के आंकड़े को छू रही है। आने वाले समय में ये लगता है सर कि अगर इथेनॉल का वो ज़्यादा रहा तो और भी चीनी बढ़ जाएगा, कम होने का कोई चांस नहीं है। जब तक इथेनॉल का वो चलता रहेगा तब तक ये गन्ना का होता रहेगा, क्योंककि इस बार गन्ना का भी पैदाशी हुई नहीं है। उससे तो 2000 जैसे कि 46 बहुत पहले 46 रुपये कुंटल था, अब जाकर हो गया है 8600 रुपये, 6300 रुपये कुंटल हो गया है। इस हिसाब से बहुत ज़्यादा चीनी का दाम बढ़ गया है। इतना ज़्यादा बढ़ना भी नहीं चाहिए था। सरकार को पहले ही समझना चाहिए था कि अगर हम इथेनॉल में चीनी डाल रहे हैं तो चीनी का यहाँ प्रोडक्ट रखें। वहीं थोक और फुटकर व्यापारी अमरनाथ गुप्ता का मानना है कि एथेनॉल उत्पादन में गन्ने की खपत के कारण ही यह तेजी आई है। इसमें सट्टाबाजारी हो रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये क्या है कि एथेनॉल वाला जो लेकर है उसको दिखाते हुए ये जो इतना ऊपर है जो है ये सब स्टॉक रख के कोटा जो है अपना हम लोग मेन एथेनॉल की वजह से हाँ वो सब दिखा के, जिससे नहीं होता किसी को दिखा के उसको वो रेट बढ़ा दो। बाकी तो पर्याप्त चीनी है, गन्ने भी पर्याप्त है, ऐसी बात है। दूसरी ओर चीनी के थोक विक्रेता गणेश प्रसाद गुप्ता ने कहा कि एथेनॉल प्रोडक्शन और बाजार में बने पैनिक की वजह से दाम तेजी से चढ़े हैं। उन्होंने एक सरकारी रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि उसके हिसाब से चीनी 80 से 100 रुपए तक पहुंच सकती है इस त्योहार के सीजन में। ये एक पैनिक क्रिएट कर दिया गया सरकार के द्वारा कि हम गन्ने से जो है एथेनॉल बनाएंगे। एथेनॉल बना भी रहे, मेन वजह तो वो थी। उसके बाद जो है सरकार ने भी एक रिपोर्ट दिया है कि चीनी जो है 80 रुपये या 100 रुपये तक जाने की संभावना बता रहे हैं त्योहारों तक। तो त्योहारों तक ये कुछ कम भी करना चाहते हैं। और सरकार ने इंपोर्ट का छूट दिया है कि चीनी हम विदेश से मंगाएंगे, लेकिन उसका जो है तुरंत असर जो है नहीं पड़ पाएगा, क्योंकि गृहिणियों का बजट भी बिगड़ रहा है। आगामी त्यौहार है, दिवाली है, दशहरा है, उस पर जो है चीनी और भी महंगा होने की संभावना, जिससे कि मार्केट में ग्राहक नदारत होगा। जिसको 10 किलो लेना था वो 2 किलो ले जा रहा है। चीनी महंगी होने से सड़कों पर चाय का कारोबार करने वाले छोटे दुकानदारों का भी गणित बिगड़ गया है। चाय विक्रेता काशीनाथ गिरी का कहना है कि 50 से 52 रुपए में मिलने वाली चीनी अब 65 से 70 रुपए तक खरीदनी पड़ रही है। में बहुत फर्क, मतलब हमारे हिसाब से जहाँ 50-52 का था वहाँ इकट्ठे 70 रुपये 20 रुपये किलो बढ़ गई। तो इससे अचानक में हम लोग को क्या लाभ होना चाहिए? अब हम लोग चाय का अगर दुकान बढ़ावें, चाय बढ़ावें, तभी ना सब फायदा आएगा। अभी रेट में बढ़ोतरी नहीं की है। अभी हम लोग की चाय में कोई बढ़ोतरी नहीं है। हम लोग की चाय भी उसी तरह है, जो हिसाब से ग्राहक मांगते हैं 10 रुपया, 15 रुपया, 5 रुपया, उससे देते रहते हैं। मतलब मुनाफा कम हो गया है। हाँ, मुनाफा एकदम कम हुआ है। तो वहीं चाय विक्रेता मुन्ना चौरसिया ने कहा कि लागत बढ़ने से मुनाफा घट गया है। विक्रेता का कहना रहा कि यही स्थिति रही तो आने वाले दिनों में चाय की कीमत बढ़ाना मजबूरी हो जाएगी। लागत में सर प्रॉफिट हम लोग कट गया, जितना प्रॉफिट कुछ बच रहा था वो कट गया है। अब आने वाले समय में देखेंगे हम लोग भी रेट बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ का रेट बढ़ता जा रहा है। हम लोग कोशिश करेंगे कि अपना भी रेट बढ़ाना पड़ेगा हम लोग को। अच्छा। वैसे रेट तो बहुत वाजिब रखते हैं हम लोग। 10 रुपये कुल्हड़ में चाय देते हैं हम लोग हैं। ये कूलर देख रहे हैं, कूलर हमारा एक कूलर 10 रुपये का आता है, हम 10 का देते हैं। और जगह दीदी 20 का देते हैं, 25 का देते हैं, 15 देते हैं, मगर हम लोग 10 रुपये में देते हैं। मगर इसको देखेंगे महंगाई देखते हुए हमको रेट बढ़ाना पड़ेगा आने वाले समय में। राखी के त्यौहार के ऐन वक्त पर मिठास सबसे ज़्यादा महंगी हुई है। मिठाई विक्रेता शुभम मौर्य का कहना है कि 200 रुपये प्रति किलो मिलने वाली सामान्य मिठाई अब 240 से 260 रुपये तक पहुंच रहे हैं। महंगाई का सीधा असर ग्राहकों की जेब पर पड़ा है। जहां लोग पहले 1 किलो मिठाई खरीदते थे, अब आधा किलो या 250 ग्राम से काम चला रहे हैं। चीनी वगैरह के दाम बढ़ने की वजह से लोग आना कम कर दिए हैं। दुकानदारी में बहुत असर पड़ रहा है। जो लोग 1 के लिए 2 केजी लेते थे वो आधा केजी में ही काम कर रहे हैं।
और हमें लोग को दिक्कत हो रहा है, जिससे कारण माल ज़्यादा खपता नहीं है, लोग आने में मतलब हिचकिचाते हैं रेट बढ़ने के कारण। वहीं मिठाई विक्रेता संदीप मौर्य ने कहा कि इस बार महंगाई को देखते हुए राखी पर सीमित स्टॉक ही तैयार कर रहे हैं। तो देखिए छोटे दुकानदार हम लोग थोड़ा बहुत बनाएंगे, बहुत ज़्यादा तो बनाएंगे नहीं, इसलिए इतनी महंगाई है। हर चीज़ खोआ, चीनी, तेल, घी हर चीज़ महंगा है, इसलिए हम लोग बनाएंगे, तैयारी करेंगे, लेकिन थोड़ा में करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं बनाएंगे, इसलिए कि लागत बहुत ज़्यादा महंगा। तो वही चीज़ जैसे अब इतना महंगा का ला देंगे, बना दिए, वो बिके ना तो फिर हमारा टूटेगा पैसा, तो इसलिए हम लोग वही चीज़ करेंगे कि जितने में मतलब हो सके। बेसन के लड्डू और प्रसाद विक्रेता राजकुमार पटेल ने बताया कि 45-46 मिलने वाली चीनी अब 60 से 70 तक मिल रही है, जिस वजह से अब लड्डू के दाम 240 से 280 करना पड़ा है। चीनी था आपका 48-45 था, अब इस समय हो गया 60 करीब 70 करीब हो गया है। हाँ, अब लड्डू दाम बढ़ने वाला है, पहले 240 था, अब 280 होगा। अब 280 बेसन का लड्डू रहेगा। हाँ, 280 बेसन का लड्डू हो जाएगा। बाजार में छाई इस मंदी का असर खुदरा विक्रेताओं पर भी साफ दिखने लगा है। न्यू माखन चोर के प्रोपराइटर शिखर गुप्ता के मुताबिक खुदरा बाजार में चीनी 65 से 66 रुपये प्रति किलो तक बिक रही है, जिससे मार्केट पूरी तरह सुस्त पड़ा है। बिजनेस में बड़ा एफर्ट जो है थोड़ा बहुत, लेकिन रेट की वजह से मार्केट में मंदी है। मार्केट में मंदी। हाँ, सेल में भी कमी आई है जो है, और पहले हम लोग जो है 6 बोरा 10 बोरा मंगाते थे, अब जो है 3 बोरा 4 बोरा मंगाते हैं, सिर्फ जो है वही बिक रहा है अभी। वहीं दुकानदार जगदीश गुप्ता ने बताया कि बिक्री में भारी गिरावट आई है। जो ग्राहक पहले त्योहारों पर खुशी खुशी 1 किलो चीनी ले जाते थे, वे अब महज 250 ग्राम से काम चलाने को मजबूर हैं। बिक्री बहुत डाउन हो गया है, जहाँ कस्टमर 1 किलो लेने के लिए अब वो 250 ग्राम ले काम चला रहे हैं। रक्षाबंधन त्योहार का मज़ा जो पहले था अब नहीं है। बिक्री एकदम डाउन, मामूली त्योहार एकदम समझ में आएगा, कुछ बिक्री उक्री के समझे में नहीं आ रहा है यहाँ पत्थर का। वहीं ग्राहक संजीव कुमार ने कहा कि आम आदमी पर भी इसका बहुत असर पड़ा है। चीनी की खपत हर घर में रोजाना की है, सरकार को इसके रोकथाम के लिए कुछ करना चाहिए। चीनी के दाम बढ़ रहे, गन्ना ना कहीं लोग खपत कर रहे हैं, कहीं मतलब कोई केमिकल बना रहे हैं, लेकिन जनता का जो है जो बढ़ोतरी वाला रेट है उससे जो है जनता परेशान हो गया है, समझे कि नहीं। चीनी हर घर में खपत है। अब जैसे कि किसी के यहाँ 1 किलो लगता है, किसी के यहाँ आधा किलो लगता है, तो डेली खपत है। आटा का दाम बढ़ जाए, चीनी का दाम बढ़ जाए, नमक का दाम बढ़ जाए, ये सब डेली यूज वाली चीज़ है। ये जो इस पर जो है तो बढ़ोतरी होगा तो हर एक जनता पर प्रभाव पड़ेगा। इस पर तो सरकार को देखना ही चाहिए, सरकार को कंट्रोल करना ही चाहिए। ये सब चीज़ हर एक घर में लगना है।